नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक का काल विभाजन है वो देख लिया था। अब हम आगे के जो विद्वान हैं उनका जो काल विभाजन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगले विद्वान हैं रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये कब प्रकाशित हुआ? 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रामकुमार वर्मा का जो काल विभाजन है वो हम देखते हैं। संधिकाल, संधिकाल की समय सीमा है 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत। दूसरा है चारणकाल, चारणकाल की जो समय सीमा है वो 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। तीसरा है भक्तिकाल, भक्तिकाल की समय सीमा उन्होंने मानी है 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। रीतिकाल, रीतिकाल की समय सीमा है 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल, आधुनिक काल की समय सीमा है 1900 विक्रम संवत से अब तक। कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल व चारणकाल नामक दो भागों में बांटा है। ये संधिकाल और चारणकाल, ये क्या है? आदिकाल को ही इन्होंने दो भागों में बांट दिया। ठीक है। संधिकाल के अंतर्गत सिद्ध व जैन साहित्य को तथा चारणकाल के अंतर्गत पिंगल रासो या रासो साहित्य को शामिल किया है। अगले विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके ग्रंथों के नाम: हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। काल विभाजन वो देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल की जो समय सीमा है वो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच मानी है। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल की समय सीमा है वो 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक की है। उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल की समय सीमा है 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। आधुनिक काल, आधुनिक काल की समय सीमा मानी है 1800 ईस्वी से अब तक। अगले विद्वान है गणपति चंद्र गुप्त। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 1965 ईस्वी। इसको ध्यान में रखना है, बहुत सी बार पूछा गया है। गणपति चंद्र गुप्त ने विकासवादी पद्धति से हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विकासवादी पद्धति से हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया? तो आपको क्या आंसर देना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने प्राचीन कालीन व मध्यकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा है। पहला है धर्माश्रित काव्य, दूसरा है राज्यश्रित काव्य, तीसरा है लोकाश्रित काव्य। अब इनका हम काल विभाजन देखते हैं। इन्होंने प्रारंभिक काल की समय सीमा 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानी है। भक्ति काल की समय सीमा इन्होंने मानी है 1350 से 1500 ईस्वी। रीतिकाल की जो समय सीमा इन्होंने मानी है वो 1500 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल की जो समय सीमा इन्होंने मानी है वो 1857 से अब तक। गणपति चंद्र गुप्त ने शुक्ल जी द्वारा अपभ्रंश, सिद्ध, जैन, नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग न मानने जाने वाले कथन का विरोध करते हुए लिखा है कि इससे भक्तिकालीन साहित्य को भी हिंदी साहित्य की परिधि से बाहर निकाल देना होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये गणपति चंद्र गुप्त का क्या है? कथन है ये। अगले विद्वान है नगेंद्र। नगेंद्र का काल विभाजन देखते हैं। इन्होंने आदिकाल की जो समय सीमा है वो 7वीं सदी से 14वीं सदी तक मानी है। भक्तिकाल की समय सीमा उन्होंने 14वीं सदी से 17वीं सदी तक मानी है। रीतिकाल की समय सीमा 17वीं शताब्दी के मध्य तक। आधुनिक काल, चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को इसने 4 भागों में बांटा है। पहला है भारतेंदु काल या पुनः जागरण काल। इसकी समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी तक मानी है। दूसरा है द्विवेदी काल या जागरण सुधार काल। इसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी है। तीसरा है छायावाद काल। छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से 1938 ईस्वी तक मानी है। चौथा है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल को 2 भागों में बांटा है। प्रगति प्रयोग काल, इसकी समय सीमा 1938 से 1953 ईस्वी मानी है। नवलेखन काल 1953 से अब तक। 19वीं शताब्दी के पूर्व इतिहास ग्रंथ 252 वैष्णव की वार्ता,
84 वैष्णव की वार्ता, ये किसने लिखा है? ये गोसाई गोकुलनाथ के ग्रंथ हैं। इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इनको ध्यान में रखना है। भक्तमाल, भक्तमाल किसका है? नाभादास का है। कालिदास हजारा किसका है? कालिदास त्रिवेदी का है। मूल गोसाई चरित किसका है? बेनी माधवदास का है। कवि रत्नमाला किसका है? तुलसी का है। 252 वैष्णव की वार्ता व 84 वैष्णव की वार्ता से कृष्ण भक्त कवियों के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, इसको ध्यान में रखना है। भक्तमाल से राम भक्त कवियों के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जो भक्तमाल है नाभादास की, उसमें क्या है? राम भक्त कवियों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। मूल गोसाई चरित से तुलसी के जीवन को जानने से हमें मदद मिलती है। मूल गोसाई चरित किसकी है? बेनी माधवदास की है। 19वीं शताब्दी के पूर्व लिखित ग्रंथ सैद्धांतिक दृष्टि से इतिहास ग्रंथ न होकर कवियों का क्या है? संग्रह मात्र है। राजस्थानी भाषा व साहित्य, ये किसका है? मोतीलाल मनोरिया का है। रीति काव्य की भूमिका, ये ग्रंथ किसका है? ये नगेंद्र का है। हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास, ये किसका है? ये नगेंद्र का है। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, ये काशी नागरी पंचाणी सभा से 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था, इसको ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, ये किसका है? ये बचन सिंह का है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये किसका है? ये नंद दुलारी वाजपेयी और रमाशंकर शुक्ल का है, ये इसको भी ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य का अतीत, ये किसका है? विश्वनाथ का है, इसको भी ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य व संवेदना का इतिहास, ये किसका है? ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना।